आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने मंच पर दो महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ में हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी हैं। मैं आप तीनों ही लोगों का पूरे SGMIC की तरफ से, अपने सरस्वती ज्ञान मंदिर परिवार की तरफ से बहुत ही स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और बिना ही कोई भूमिका बनाते हुए मैं हमारे विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय जी हैं उनको मैं पोडियम पर आमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और आज के हमारे जो अतिथि महोदय जी हैं उनसे हम सभी को परिचित करवाएं। धन्यवाद अवली जी। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अतिथिगण, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये तुरंत कार्यक्रम हम लोगों ने किया और आज हम लोग इस प्रांगण में बैठे हैं। मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती अवली शुक्ला सभी परिचित हैं। उनके बगल में उनकी दाहिनी ओर हमारे इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुंबई से पधारे श्री अंशुमन किशोर सिंह। आप फिल्म इंडस्ट्री में लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं। डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह एवं श्रीमती आशा सिंह जी के होनहार पुत्र अंशुमान जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। आप कानपुर में ही पले बढ़े और पढ़े। वाणिज्य में स्नातक करने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में पदार्पण किया। अंशुमान जी ऐसे लेखक और निर्माता निर्देशक हैं जो बिना किसी गॉडफादर के अपना मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में विगत 20 वर्षों से बनाए हुए हैं। आपकी कठिन परिश्रम और प्रबल इच्छा की शक्ति से ही आप फिल्म इंडस्ट्री में एक राष्ट्रभक्ति के सीरियल या अपने अंदर एक भावना लिए वहाँ पर जमे हैं। आप बहुत सीरियल्स में बतौर निर्देशक के रूप में कार्य किया है। आपके सीरियल में श्री 420 सीरियल जो बेहद लोकप्रिय हुआ था CTV पर, उसके आप निर्देशक रहे हैं। 2004 से आपने क्राइम पेट्रोल जो सोनी TV पर प्रसारित होता है उसको बनाया और सोनी TV को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। आपके प्रमुख सीरियलों में ना माना देश लाडो, शाकुंतलम कलर TV पर जो कि कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित था, उसकी प्रशंसा हमारी माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने भी की थी। बाहुबली महुआ चैनल पर सपनों के भवन में भास्कर भारती, कोहिनूर, हाकिम ताई, लेफ्ट राइट लेफ्ट और सब देखते होंगे CID सीरियल्स के लगभग 4000 एपिसोड आप बना चुके हैं। निर्देशक के रूप में आपने कई पुरस्कार भी जीते हैं। मेरे डैड की दुल्हन के लिए आपको सोनी TV के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से सम्मानित भी किया था। आप शोध में रुचि रखते हैं, आप बहुत क्रिएटिव माइंडेड हैं। अभी जब हम लोग विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे तो हमारे जो गेट पे बैठते हैं मनीष, उन्होंने कहा भाई साहब रुकिए हम लोग एक फ़ोटो खींच रहे हैं। तो आपका तुरंत माइंड गया कि ऐसे फ़ोटो नहीं, पीछे से क्यों खींच रहा हूँ, सामने से खींचो जिससे कि तुम्हारा विद्यालय का नाम लिया है। तो ये क्रिएटिव और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। ब्रिटेन में आपका शो सबसे अधिक देखा जाता था, वह था मेरे डैड की
विद्यालय में आए हैं और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग उनके दर्शन करेंगे और वो कुछ आप लोगों से अपने मन की बात और आप लोगों की मन की बात रखेंगे। मेरा ये अंशुमान जी से तीसरी बार भेंट हो रही है, इससे पहले अन्य मंचों पर हो चुकी है, लेकिन हाँ, इनकी माता जी से हमारी फेसबुक के माध्यम से बहुत बात होती रहती है। आप सनशाइन राइस प्रोडक्शन के मालिक हैं और 2020 में आपको बेस्ट डायरेक्टर सोल लाइन्स गोल्ड अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपके दाहिनी ओर बैठे हैं श्री सूर्यमणि तिवारी जी, मेरे परम मित्र हैं, परम जुझारू हैं और जो काम हाथ में ले लेते हैं उसको मंजिल तक पूरा पहुंचा के ही दम देते हैं। सूर्यमणि जी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। श्रद्धेय माननीय कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उनके आप निजी सचिव रह चुके हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है, इसकी तारीफ भी कई मंचों पर और कई जगह कल्याण सिंह जी कर चुके हैं। आप प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के मार्गदर्शन में संचालित सामाजिक जन कल्याण स्वयंसेवी संस्था सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय प्रभारी और प्रसिद्ध मैगजीन जो इंडिया टुडे को भी मात देती है, अमृत घट, उसके आप प्रधान संपादक हैं। संपादक का दायित्व क्या होता है ये लोग आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत मुश्किल काम है उसकी प्रूफ रीडिंग, उसको समय पर प्रकाशित करना। आप महामाना मदन मोहन मालवीय मिशन के आप संगठन मंत्री भी हैं। इन सब के बावजूद भी मेरे पड़ोसी भी हैं। सामाजिक जन कल्याण समिति जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, उसमें समय समय पर अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अलावा उनके जो प्रवासी आते हैं उनके निवास के लिए और उनके भंडारे का आयोजन करती रहती है, जो कि बहुत बड़ा कार्य है। जब हम लोग रजाई में रहते हैं तो सूर्यमणि जी उस समय हाफ पैंट में उन प्रवासियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे दो महापुरुष हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से और आप सब छात्र छात्राओं और विद्यालय के आचार्य वर्ग की ओर से दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि आपको फिर कहीं दूसरा कार्यक्रम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं तुरंत अपने मुंबई से पधारे श्री अंशुमान जी से निवेदन करूँगा कि वह हम सब के बीच में आप आए हैं और पोडियम पे आकर हम लोगों का मार्गदर्शन और जो हम लोगों से आप तो बताना चाहते हैं उसके बताने की कृपा करें। श्री अंशुमान सिंह जी। बच्चों, अच्छा किसने भैया ये सब सीरियल देखे और कुछ बच्चे नहीं देखे? चलिए, गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आज बेटा मैं आपसे यहाँ पे क्या ज्ञान की क्या कुछ बातें क्या करूँ। बेसिकली बात यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो है, उसमें क्या होता है कि लाइन्स बहुत सारी हैं जिंदगी में। आपने जो करियर पकड़ना है तो बहुत सारे करियर हैं और आपको वो करियर पकड़ना चाहिए जो करियर आपको सूट करता है, जिसमें आपको मजा आता है, उसमें आप तरक्की भी करेंगे। जैसे हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचने लगता है तो जरूरी नहीं है। कोई सीए बन सकता है तो बहुत अच्छा करेगा, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा, कोई एमबीए बन जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा, कोई आईएएस बन जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा, कोई मेरे जैसा डायरेक्टर बन जाएगा तो भी अच्छा करेगा। तो जिंदगी में वो करना चाहिए जिसके लिए आप बने। ये नहीं कि एक लाइन में चलते रहे, क्योंकि लाइन्स बहुत सारी हो गई और वो लाइन्स हम लोग ने खुद
नौकरी तो दे नहीं सकती है। तो हमें ये सारी खुद खोज करके बढ़ना है, जैसे कि हम सब प्रबल इंसान हो, जैसे देश विदेश में हम लोग एक दूसरे का, हमारा देश का नाम करें। चलो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप सबको, है ना, ज्ञान की बातें छोड़ के। अच्छा आप ये बताइए कि जगत जगत किसे कहते हैं, पता है कुछ? जगत जगत अच्छा भूगोल क्या होता है? भूगोल हाँ बता। जगत को संसार कहते हैं सर, संसार कहते हैं जगत को। हाँ भूगोल, भूगोल क्या है? भूगोल 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 शाबाश। अब देखो ये जो धरती है ना, हमारी धरती गोल है, हमारी धरती गोल है, पता है कैसे पता चला? बताओ कैसे पता चला कि धरती गोल है? बताओ कोई बताओ, धरती कैसे गोल है? कोई बताओ चलो, पता कैसे चला धरती गोल है? कैसे पता चला? यहाँ हमें पता चला धरती गोल है? नहीं पता चला ना? हाँ बेटा बताओ बेटा, हम लोग कहाँ घूमते हैं? कहाँ पता चलेगा? हम तो जमीन पे बैठे हुए, हमको क्या पता चलेगा हम घूम रहे हैं? धरती गोल है, गोल। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कि जब आपके देश का एक सैटेलाइट ऊपर जाएगा, धरती पे दूर जाएगा, तो उसको दिखाई देगा कि धरती तो गोल है। करेक्ट? तो दो लोगों को धरती गोल है कब पता चला? जब सैटेलाइट ऊपर गई, और सैटेलाइट ऊपर कब गई? 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ठीक है? तो यानी कि जो अंग्रेज थे, ग्रेट ब्रिटेन वाले, उनको नहीं पता था कि धरती गोल है। जो अरब में बैठे थे लोग, उनको नहीं पता था कि धरती गोल है। लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को पता था कि धरती दो गोल है। कैसे पता था? अगर आप किसी मंदिर में जाके देखिए हमारे, तो आपको विष्णु जी के वराह अवतार दिखाई देंगे। वराह अवतार देखिए आपने ना, सूअर के मुंह वाले, और दिखाई देगा कि उन्होंने धरती को पानी से निकाला हुआ है, और वो धरती उसमें गोल बनी है। 2000 साल पुराने मंदिर में दिखाई देगा आपको। करेक्ट?
ये बस ध्यान रखना, क्योंकि विश्व में तुम लोग को जाना है, विश्व के पटल तुम लोग को जाना है बेटा, और तरक्की करनी है, और तुमको विश्व को बताना है कि हम एक एडवांस रेस थे, बहुत इंटेलिजेंट रेस थे। हमको बीच में हम लोग, क्योंकि हम लोग थोड़े से भोले भाले थे, लड़ाइयाँ नहीं समझते थे, हम हार गए दूसरों से। दूसरों ने आके हमारे देश को कब्जा कर लिया, और उन्होंने कब्जा करने के बाद कहा तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारी किताबें गलत हैं, तुम किसी काबिल नहीं हो। अगर आपको मार मार के ये बात कही जाए तो क्या करोगे, और आपको कई 100 साल भी कहा जाए। लेकिन आज फिर हम आजाद हो गए, आज हम फिर खड़े हो गए। इंडिया आज फिर वर्ल्ड में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने वो डीएनए है, हम वही लोग हैं जो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग थे। जहां भगवान राम ने 7000 साल पहले भी वो पुल बना दिया था, राम से पुल बना दिया था, समझे ना? जहां हमने एरोप्लेन बना दिया था, तो हम वही लोग। इस पे हमेशा गर्व करना, इस पे हमेशा बिलीव करना, ठीक है? चलो, अब आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बच्चे बोर हो जाते हैं, पढ़ाई बहुत करिए आप लोगों ने। आप लोग जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, और अपने कल्चर, अपने देश में जो आते हैं। भारत माता की धन्यवाद अंशुमान जी, इतना ओजस्वी भाषण और इतनी सूक्ष्म टाइम में। अभी हमारी प्रधानाचार्य महोदय ने कहा था कि बिना कोई भूमिका बनाए सीधे प्रबंधक जी को बुलाते हैं, और हमारे प्रबंधक जी भी ऐसे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि जो आए हैं उनका स्वागत भी नहीं कर पाए, जिसके लिए मैं प्रबंधक जी से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है? और जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। तो मैं स्वागत कर देता हूँ। प्रबंधक जी से गलती हुई, इसके लिए क्या दंड मिलना चाहिए प्रबंधक जी को? फिर कोई बिना भूमिका के मैं सीधे सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सूर्यमणि जी को बुलाना चाहूँगा कि वे अपने विचार रखें। मुझे जानकारी है कि वो उनको जाना है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि वे अपने विचार रखने की कृपा करें। सूर्यमणि विद्यालय के प्रबंधक माननीय श्री अमित जी अग्रवाल, विद्यालय परिवार के सम्मानित आचार्यगण, प्रधानाचार्य महोदय, प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, निर्देशक के रूप में, निर्माता के रूप में मुंबई से मित्र हमारे माननीय श्री अंशुमन किशोर सिंह जी आए यहाँ पर अपने विचार आप लोगों के बीच में रखकर कहीं जाना है, इस वजह से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के बीच में विद्यालय की कोई स्मृति रहे, इसके लिए मैं विद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य महोदया को कहूँगा कि मैं हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। ड्राइंग की
शिक्षिका है, उनका कहना है कि कुछ बच्चे देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। कुछ लग रहा है कि ड्राइंग से ही संबंधित है, वह आए और स्मृति के तौर पर देना चाहते हैं, दें। बहुत सुंदर। मैं प्रभु श्री राम की बात कर रहा था। तभी आपके पास श्री राम आ गए। सर एक बार पकड़ लीजिए। मैं हमारे विद्यालय के मैनेजर सर और सूर्यमणि जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे बीच में अंशुमान जी को यहाँ लेकर के आज आए और आप लोगों ने अंशुमान जी ने जो बच्चों आप लोगों को एक मैसेज दिया है कि हम लोग में बहुत पावर है ना। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही कि इंटरेस्ट लेवल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो वर्क करिए आप। जैसे कि ये पेंटिंग